पता है आज के डेट में हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब की इतनी वैल्यू कर दी गई है कि जो प्राइवेट आदमी अगर 1 लाख रुपये महीना भी कमा रहा है कुछ भी करके बिजनेस करके तो उसकी कोई इज्जत नहीं देखी है। एक सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब को लोग लॉर्ड मान लिए हैं, भगवान मान लिए हैं। और इसी के कारण हमारी देश की जो टैलेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस कर सकते हैं, जितने भी हैं वो सोसाइटी के कारण दब जा रहे हैं और हमारा देश दिन प्रतिदिन पीछे हुआ जा रहा है। क्या आपको मालूम है हमारे देश से पिछले कुछ सालों में जो हमारे देश के टॉप के एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन थे वो इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो कैसे हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाकर इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं और कैसे हम अपने देश के ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी इस एजुकेशन सिस्टम से लेके देश में, आइए कवर करेंगे आज। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपको रटने के अलावा और कुछ नहीं सिखाती। आपको ये चीज़ याद करना है, लेकिन क्यों याद करना है इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मुझे याद है 7th क्लास में के बच्चों को मिलता है साइंस में डायग्राम बनाने को। वो डायग्राम अच्छी भली भांति बुक में बनी हुई है, उस पर सब कुछ साफ साफ लिखा है, पर टीचर आपसे क्या बोलता है कि इस डायग्राम को आपको कॉपी बना के लाना है। क्यों? कोई सवाल नहीं पूछना है, बस बना के लाना है। नहीं बना के लाओगे तो लाठी लाठी पड़ेगा। उल्टा होना ये चाहिए कि वो जो डायग्राम था उसे रियल लाइफ में वो मशीन ला के सामने रखो, तब वो बच्चा जाके सामने देखेगा कि ये मशीन होता क्या है। लेकिन डायग्राम बनाने से टीचरों को लगता है, प्रशासन को लगता है कि बच्चे ने सब कुछ जान दिया। उल्टा अब अगर आप इंग्लैंड जाओगे, यूएस जाओगे, चाहे चाइना, कहीं भी चल जाओगे तो वो ये थियोरिटिकली नहीं प्रैक्टिकली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने 9th 10th की बोर्ड पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपसे लास्ट साल के लास्ट ईयर में खूब सारे प्रोजेक्ट लिखवाए जाते हैं। उस समय जो लड़का हो उसे पढ़ने का टाइम दो, उसे लर्निंग करने का टाइम दो, लेकिन नहीं वो प्रोजेक्ट लिखेगा। भले ही वो इंटरनेट से सर्च करके किसी आर्टिकल से छाप रहा है वो प्रोजेक्ट, बस उसे चाहिए। और फिर होता क्या है उसको रख के किनारे रख के स्कूल वाले, ठंडी आ रही यार, तापते हैं। दिस इज द डीप रियलिटी जिसे हमें समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज और कुछ हमें प्रैक्टिकल सोचना होगा, ना कि थियोरिटिकली। कोई चीज़ अगर आपसे कोई कह रहा है कि याद करो तो आप पूछो मैं याद क्यों करूं, ये तो बताओ मेरे जीवन में ये कहाँ काम आ रहा है। ये बातें अगर आप जिस दिन एजुकेशन सिस्टम समझा दिया उस दिन हमारा देश बड़ा हो जाएगा। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम वो है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। हमारे देश में दोस्तों देखिए, हम बचपन से ही हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, हमें हर एक नॉलेज हिंदी लैंग्वेज में है, पर उस नॉलेज को सही है लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती इंग्लिश में आपको याद करना है। ऐसा सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा देखा गया है। अब सिंपल सी भाषा है, मान लो ये कंघी है, ये कंघी है, ये कंघी बा और ठीक भाई कंघी है। हिंदी में आपको तीनों बातें समझ आ गई, बट इंग्लिश का टीचर आपसे कहेगा बेटा इसको परफेक्ट टेंस में बोलो, पास्ट टेंस से बोलो और इंग्लिश में बोलो। सो दिस इज कॉम, बस मुझे इतना इंग्लिश आता है, इसके अलावा नहीं आता है। चुप हो जा, 7वीं फेल। तो मतलब इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इंग्लिश पढ़ 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 तू पढ़। क्यों पढ़ें यार? जो चीज़ हमारी मातृभाषा हिंदी है, जापान में लोग जापानी बोलते हैं, चाइना में लोग चाइनीज़ बोल रहे हैं, रशिया में जाके लोग रशियन बोल रहे हैं। आप उनसे जाके बोलो ना भाई इंग्लिश बोलो, कहेंगे भाई गंवार है क्या, हम अपनी भाषा बोलेंगे। सो दैट्स द एटीट्यूड वी वांट इन इंडिया, ना कि इंग्लिश के हम चेले बन के घूमते रहें तो कुछ नहीं होने वाला। अपनी मातृभाषा में ज्ञान को बनाओ, वो ज्ञान आपके देश में काम आएगा। इंग्लिश रहेगा तो भाई क्या करना है, कल को फिर अमेरिका जाएगा, फिर कोई चाइना, निकलते रहेंगे। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब भारत में सबसे बड़ी बात हो गई है। 4 समाज में 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 8 आदमी प्राइवेट जॉब करते हैं, 50,000 महीना कमा रहे हैं। 2 आदमी उसमें से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका सैलरी 25,000 महीना है। किसका ज़्यादा महत्व है? गवर्नमेंट जॉब का। क्यों? सिक्योर है। अब इसमें मैं इंडियन गवर्नमेंट की भी सबसे दोस्त डालना चाहूँगा। दरअसल गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसमें कुछ बाद में इंस्पेक्शन नहीं होती है कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। आपने कभी सोचा है, गवर्नमेंट जॉब वाले में अक्सर कहा जाता है बेटा अगर गवर्नमेंट जॉब पा गए फिर तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसे निकाला जा सकता है। ये डर जो होना चाहिए ना, ये हर एक गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय में जानना पड़ेगा। अगर एक टीचर जो गवर्नमेंट टीचर है, अगर उसे इस बात का डर रहेगा कि अगर मेरी क्लास में इतने बच्चे नहीं पास हुए तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो पढ़ाएगा। अगर उसके अंदर ये डर नहीं रहेगा तो वो नहीं पढ़ाएगा।
तो एक डर बनाना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर कि उनके ऊपर कुछ प्रेशर दो, टारगेट दो, वरना वो तो बिंदास ही रहेंगे। आज ही हमारे देश में बहुत फेमस है ये बात कि बेटा एक बार सरकारी नौकरी कैला फिर कुछ ना करे पड़ी जिंदगी ऐस बा। ऐसे कैसन ऐस बा? प्राइवेट नौकरी वाला साला दिन रात वो लोग मेहनत करते हैं, उन्हें 5,000 मिलता है और गवर्नमेंट जॉब को 50,000 मिलता है। किस बेसिस पर? इनकम इक्वलिटी नहीं तो ये तो क्या है? कहना यही है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्हें लोगों की बिजनेस को ख़त्म कराना था। हमारा देश एक बिजनेस देश था, मतलब एक बिजनेस प्रधान देश था, या फिर कहें व्यापार प्रधान देश था। हम भारतीय 1700 के समय में पूरी दुनिया में अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स ख़त्म कर दें और जॉब को इतना पॉपुलराइज कर दें कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सब कुछ, और वही चीज़ सेम टू सेम चल रहा है। अब जो बंदा मान लो 25 साल का बंदा है, उसके अंदर कुछ करने की होड़ है, वो कुछ बड़ा देश के लिए कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, उसे भी उसके परिवार वाले, उसका प्रेशर, उसका समाज उसे एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय बना के छोड़ेगा। और 5 साल कोशिश करेगा गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, अगर वो नहीं बना तो फिर उसको पूछता रहेगा कि मैंने किया क्यों नहीं। एग्जाम्पल मिलते हैं प्रफुल्ल चाय वाला, भारत के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर से एक है। अगर वो भी अपने छोटे से उम्र में सोच लिए होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वह 3-4 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर रहे होते। हम ओयो के मालिक की बात करते हैं जिनका नाम रितेश जी हैं, वो भी अगर इस प्रकार से सोच लिए होते तो वो भी आज ओयो के मालिक नहीं रहते, जिसकी 1 बिलियन से अधिक नेटवर्थ है। ये होता है फ़र्क। हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा समाज एंटरप्रेन्योर्स को दबा रहा है और जॉब को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि हर बंदा जॉब पाता है। आईएएस अभी कोई छप जाएगा यूपीएससी में टॉप किया, अच्छी बात है, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ढिंढोरा पीटने की क्या बात है? यूपीएससी में टॉप किया, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश को चलाओ। गुड्डू भैया ने सॉरी वो मुन्ना भैया ने जैसे कहा था, तो चलाओ ना, देश को आगे बढ़ाओ। पर करप्शन इतना हो जा रहा है, क्यों हमारा देश पीछे है? क्यों करप्शन में हमेशा आगे रह रहा है? ये किसी ने नहीं पूछा। हालांकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर एक बार दिल से सोचो कि अगर उतने ही हमारे देश पे हर साल एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे तो हमारा देश अमेरिका, चाइना इन देशों को कब का फिचाड़ के छोड़ सकता है। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इंडियन गवर्नमेंट की। मान लो कोई बहुत डेडिकेटेड बंदा है, उसके पास टैलेंट है। इलेक्ट्रिक सेक्टर में अधिकतर देखता हूँ, चाहे किसी भी सेक्टर में देखोगे, आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आपको इनिशियली फंडिंग की ज़रूरत होती है। फंडिंग आप इन्वेस्टिंग रेज करोगे तो आपको जाहिर सी बात है पैसे तो किसी के पास हाथ में होते नहीं हैं। भारत में टाटा, महिंद्रा, अडानी जैसे जो बिजनेसमैन हैं, ये इस बात को समझते हैं, वो कुछ ही मतलब स्टार्टअप्स में फंड्स लगा सकते हैं, वो सारे स्टार्टअप में फंड नहीं लगा सकते। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी टाइप में प्लान लाना चाहिए जो उनको अच्छा लगे कि हाँ स्टार्टअप में इस दम है, तो उसमें वो इन्वेस्ट करें और उसको आगे बढ़ाए ना। और इसके बदले सरकार को टैक्सेस मिलेंगे। अगर वो कंपनी सफल होगी तो भारत की नाम रोशन होगी, वो सब कंपनी आगे बढ़ी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगी। रोजगार ऐसे ना क्रिएट होगा, ना कि ऐसे कि आप बैठे रहो, कोई चाइनीज़ कंपनी आती है, किसी इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगाती है, वो रहती तो इंडियन कंपनी है पर उसके अंदर सारा पैसा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमने ये सारी प्रॉब्लम समझ लिया, जिस दिन भारत से जॉब सर्वेंट्स ना निकलकर एंटरप्रेन्योर्स निकलना शुरू हो गए, जिस दिन से इंडिया से सीईओ नहीं, इंडिया से कंपनीज निकलेंगी और हम सीईओ अमेरिका से बुला के अपनी कंपनी में रखना शुरू करेंगे, उस दिन इंडिया महान होगा। यार देखो, नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, आई रिस्पेक्ट यू, बहुत अच्छा काम करते हैं इंडिया के सीईओ, हमें उन पर गर्व है, हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें अपने सिस्टम से प्रॉब्लम है। क्यों हम गूगल जैसी कंपनीज नहीं बना पा रहे हैं? क्यों हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज नहीं बना पा रहे हैं? क्यों हम ओप्पो वीवो जैसी कंपनीज नहीं बना पा रहे हैं? क्यों? चाइना कैसे आगे बढ़ गया? उन्होंने कहा कि हमारा देश एक बिजनेस प्रधान देश होगा, व्यापार प्रधान देश होगा, जैसा कि हम 1700s में थे। आज के बच्चे को क्या करना है वहाँ पे आप किसी से बोलोगे भाई चाइना में गवर्नमेंट जॉब करोगे, वो कहेगा नहीं, मुझे अपनी खुद की कंपनी खोलनी है। आप alibaba.com को एग्जांपल में ले लो, वहाँ जाओ, हर वहाँ पे युवा, मतलब 10 में से 2 युवा ऐसे होते हैं जिनका ख्वाब रहता है एंटरप्रेन्योर बनना, और वो बन जाते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसे हमारे भारत सरकार को ही बनना चाहिए। वरना अगर यही चलता रहा एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट जॉब सिस्टम, तो भाई एक बात नोटिस करना, कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी आ जाए, 135 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। 135 को आधा करेंगे
तो करीबन 70 करोड़ लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। 70 को भी आधा कर लो तो 35 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना नामुमकिन है मेरे दोस्त, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपने देश में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा, तभी हमारे देश में जॉब होगा। और जो इनकम इनइक्वलिटी, जैसे एक सरकारी टीचर है जिसको मिलते हैं 50,000 रुपया, एक प्राइवेट टीचर है जिसको मिलते हैं 8,000 रुपया, इसको हमें बैलेंस में लाना होगा, तब जाके कहीं काम करने वाला है। और जो अगर आप किसी सरकारी टीचर को, सरकारी कोई भी एम्प्लॉय है, उस पर सरकार को कुछ खास फोकसेस, कुछ मेजर्स पे ध्यान देनी होगी, जिससे कारण उसके ऊपर प्रेशराइज किया जा सके ताकि वो अपने काम को सही से करे। ये एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जॉब में लोग पैसे तो बहुत पाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अगर वो काम कर रहे होते तो हमारे देश करप्शन हर जगह आप देख लो, जहाँ जहाँ हमारे देश को ग्रोथ होना चाहिए वो जगह बेकार है। रोड बनती है हमारे देश पे तो हर 2 या 3 महीने बाद उसमें गड्ढे आ जाते हैं। एक बार पानी उस पर रुका तो भैया रोड ही गायब हो जाती है। ये क्या है? सो अगर आप चाहते हैं इंडिया को ऐसे आगे बढ़ते देखना तो हमें कुछ अब करना होगा, वरना हमारे इंडिया से ऐसे टैलेंट निकलेंगे और किसी विदेशी कंपनी में जाके हर बार CEO, कोई MD, कोई ना पोस्ट बनता रहेगा और हमारे देश से टैलेंट को लगातार निकालते रह जाएंगे हम लोग। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी रिसर्च टीम आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिसे मौर्या को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।